हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आ गए हैं और अभी हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 2.2 का टाइप 3 वाला सवाल सीखने वाले हैं, है ना। टाइप 3 में देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यांक के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो इससे पहले आपको जानना क्या होगा, इससे पहले आपको जानना होगा द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो, ठीक है ना। यानी कि जो दिया हुआ है उसमें दिया क्या हुआ है, देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान। और दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा के मान एक। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को साफ साफ कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें? एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो एक द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं ना, पता कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है एक्स स्क्वायर यस माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? एक। अल्फा प्लस बीटा एक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? एक, है ना। और फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो आंसर वही होता है ना, तो x, ठीक है ना, अब प्लस 1। तो ये आपका जो है ना, ये आया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप बना सकते हैं, जो कि आपके लिए हमेशा चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए रूप में छोड़ देते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया। मुझे लगा था कि क्वेश्चन छोड़ दें, पर थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहा हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 बनाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, बेसिकली इसमें भी जो है ना दिया क्या हुआ है, दिया है अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 4। सर कैसे आप जान रहे हैं? अरे साफ साफ कह रहे हैं, देख रहा है योग, यानी शून्यांकों के क्रमशः योग दिए हुए हैं और एक दिया हुआ गुणनफल। ये योग हो गया, शुरुआत वाला योग हो गया, बाद वाला गुणनफल हो गया, ठीक है ना। यानी अल्फा गुने बीटे शून्यांक। आपको पता है द्विघात बहुपद में दो ही होता है, जिसको अल्फा और बीटा बोलते हैं ना। और ये हो गया -1। अब आपको निकालना क्या है? वही देख रहे हैं लास्ट वाला लाइन जो है ना, द्विघात बहुपद, वही निकालना है। तो द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र होता है, अभी हम लोग तुरंत लिखे हैं, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मैं बताता हूं तुम लोग को, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4। क्या है? 1/4। अब बगल में क्या हो जाएगा हमारा, ये साफ बैठ जाएंगे एक्स, जो सूत्र से ही बैठते आ रहा है ना, शुरुआती दबदबा बना के रखा है, ये यहां रहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? -1। सर ई ब्रैकेट का ही डाल दिए हैं, ई ब्रैकेट में डालने के पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? देखिए आपको पता है कि प्लस और माइनस अगर सट जाएगा, प्लस करंट और माइनस करंट, तो क्या होता है आपको पता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट डाल देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स। क्या हो जाएगा? x बाई 4। और प्लस माइनस क्या होता है? देखिए प्लस इंटू माइनस आपको बता चुके हैं क्या होता है? माइनस। इसका मतलब सर प्लस इंटू माइनस हम क्या दे देंगे? माइनस। चलिए बहुपद का एक और चीज जान लीजिए कि बहुपद में जो है ना कोई भी टर्म इस फॉर्म में अगर रहता है ना 4, तो बहुपद के सभी टर्मों में, सभी पदों में आप 4 से गुना कर सकते हैं। यहां लिखिए सभी पदों में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, सर 4 से ही गुना क्यों करेंगे? अरे भाई मैं तुमको बता दे रहा हूं 4 से गुना क्यों करेंगे। बेसिकली 4 को मैं नीचे नहीं देखना है, तो 4 को नीचे नहीं देखना मतलब 4 भाग में है, तो 4 को अगर भागा का कोई मेंटेनेंस कर सकता है ना तो वो गुना है, अगर प्लस का कोई मेंटेनेंस करने वाला है ना तो माइनस है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर मैं 4 से सभी पद में गुना करूंगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 4 गुने x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 गुने 4 हो जाएगा। सब में 4 गुना कर दिया ना, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी 4x²
-x और -4, ये हो गया द्विघात बहुपद जो इस प्रकार निकलेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 या 11 की ओर, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन आपके लिए फिर से मैं छोड़ दूंगा। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यंक नीचे दिए गए। अब मत समझिएगा कि शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें शून्यंक दिया हुआ है और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन मैंने दिखा है, तीनों में से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं पहले वो बताता हूँ। हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है ना। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान। अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, 2√5/2 और बीटा का मान क्या दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है 2 -√5/2। ये हो गया हमारा अल्फा का मान और ये हो गया हमारा बीटा का मान। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा। तो सबसे पहले हम लोग को अल्फा + बीटा का मान निकालना होगा और फिर अल्फा × बीटा का मान निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार अल्फा + बीटा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, अल्फा + बीटा। तो अल्फा का जो मान दिया वो क्या देगा, 2√5/2 और बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, ठीक है ना। 2 -√5/2। अब आपको पता है 2 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम तो 2 होता है। अगर यहाँ पे हर समान होता है ना तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट लिख दिया जाता है। जैसे देखिए अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये इस तरह, ठीक है। तब देखिए √5 माइनस में है, √5 प्लस में कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 2 2 4/2। तो क्या आ गया, 2, यानी कि अल्फा + बीटा का मान क्या आ गया हमारे पास, 2। अब हमें निकालना है अल्फा × बीटा। क्या निकालना है, अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा, अब अल्फा का मान तो यही है 2√5/2 इंटू 2 -√5/2। अब देखिए इस कंडीशन में a + b × a - b है ना, a + b इंटू a - b, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि देखिए हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर, a के जगह पर 2 है तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पर क्या है, √5 यानी √5 का स्क्वायर, ठीक है ना, बटे 2 × 2 हो जाएगा डायरेक्ट नीचे, है ना। अब देखिए आपको पता है इस स्क्वायर के पीछे स्क्वायर रहता है तो रूट का नहीं चलता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहां तक आप लोग को दिख रहा है, यहां तक देखो आ रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, -5/2 दूनी 4। अब देखिए क्या आ गया, -1/4। आपको पता है यहाँ 5 में से 4 जा रहा है तो -1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये तो किए हैं, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। मुझे करना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। और मैंने सूत्र आप लोग को बताया हूं, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1/4, यानी यहाँ -1/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस माइनस क्या होता है, -1/4। आपको बोले थे कि जब भी बहुपद में इस तरह का पद जो है ना नीचे आ जाता है ना, तो सबसे पहले उसको कैंसिल करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद के सभी पदों में 4 से गुना करते हैं, क्योंकि 4 भाग में है ना। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद के सभी पदों में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर करिए, 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x², यहाँ 4 दूनी 8x हो जाएगा, और यहाँ अगर 4 से गुना करते हैं तो 1/4 है ना, 4 से 4 खत्म, यानी हमारा जो द्विघात बहुपद निकल गया वो क्या निकल गया है, 4x² माइनस 8x और -1। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन की खासियत, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है वही द्विघात बहुपद, लेकिन जिसके शून्यंक
जिसके जो शून्य है अल्फा और बीटा का मान जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, यानी इस बहुपद के शून्यांकों के वर्ग है। यानी जो बहुपद के अलग जो बहुपद हम लोग निकालेंगे उसके इनके शून्य, इनका मतलब इनके अल्फा और बीटा के मान जो होंगे उनके वर्ग के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो दिया हुआ द्विघात बहुपद वो लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन दिया है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको पता है ए का मान क्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं पूछे तो एक है, ठीक है। और वो तो रहता है जैसे x गुना एक करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना एक करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक है ना, इधर लिखिए या इस साइड लिखिए वही होता है, ठीक है ना। b का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस एक, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस एक, है ना। यानी b का मान x के बगल में और c का मान जो अकेला दिख रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य इतने के शून्यांकों के वर्ग है, ठीक है ना, शून्यांकों के योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए। अब देखिए माइनस ये सरकारी वाला माइनस जो पहले से दिया हुआ है, और बी का भी मान देखिए माइनस में दिया हुआ है ना, दिया हुआ माइनस में, और ए का मान क्या है एक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपको बता चुके हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यानी एक हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा एक, एक को एक से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकल गया वो एक निकल गया। क्या निकल गया, एक निकल गया। और अगर अल्फा गुना बीटा निकालते हैं हम लोग, अल्फा गुना बीटा, तो क्या निकलता है सी बाय ए, क्या निकलता है सी बाय ए। अब देखिए सी बाय ए, सी बाय ए करते हैं तो क्या होता है, इसमें देखिए सी का मान क्या है माइनस एक, ए का मान क्या है, ए का मान एक, ठीक है ना, बटे एक। इसको अगर हम करते हैं तो क्या होता है माइनस एक, यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया वो एक आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो आया वो क्या आया माइनस एक आया। हम लोग को यहाँ कह रहा है कि इसके जो शून्यांक है, जो शून्यांक है, ठीक है ना, जो अल्फा इंटू बीटा का मान है उनके शून्यांकों के वर्ग है, ठीक है ना। तो अभी हमारा शून्यांक जो अल्फा प्लस बीटा निकला वो क्या निकला एक निकला, है ना। तो इसका वर्ग करते हैं, तो अगर दूसरा शून्यांक जो निकाल रहे हैं मतलब दूसरे बहुपद के लिए शून्यांक, उसके लिए जो शून्यांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, क्योंकि शून्यांकों के वर्ग, तो शून्यांकों के वर्ग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर सूत्र बताए थे आप लोग को याद होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है देखिए एक, यानी एक का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस एक। अब आप देखिए एक का स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2, क्या गया अल्फा एक जो निकला वो क्या निकला, ये जो निकला है ना ये शून्यांकों के वर्ग के योग है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग को निकालना है, अभी क्या निकालना है अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ देखो माइनस एक दिया हुआ, क्या दिया हुआ माइनस एक, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा एक, जैसे कि स्क्वायर दो बार माइनस में जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक अन्य बहुपद निकालना है, एक अन्य द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है ना। तो अन्य द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये जब हम लोग निकालेंगे तब क्या हो जाएगा अन्य द्विघात बहुपद जो निकालेंगे उसके लिए सूत्र वही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो अन्य द्विघात बहुपद का है वो वर्ग है, शून्यांकों के योगफल के वर्ग है, सवाल में कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और इंटू एक्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और अल्फा इंटू बीटा जो होगा उनके वर्ग है, तो इसका मतलब हो गया 1। देखिए ये हो गया हमारा अन्य द्विघात बहुपद। और अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन की,
चलिए, तो अभी हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13। 13 का 1 नंबर, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं बस आपके लिए, आपके होमवर्क के लिए और आपके चैलेंजिंग के लिए। अगर आपसे नहीं होता, आपको कोई भी तरह की इसमें इशू होता है ना, तो बेहिचक आप कंप्लेन ये वीडियो में कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बनता, मैं उसका वीडियो बना करके भेज दूंगा। अगर और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो मैं पेपर पे बना के भेज दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन समझिए, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यंक 1 और -3 है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? एक अल्फा और एक बीटा, बस 2 ही तो है द्विघात बहुपद में। दो ही को जो है ना, मतलब कहिए तो दुलरुआ है। एक अल्फा है, 2 बीटा है, एक बीटा है, ठीक है ना। दोनों एकदम दुलरुआ है द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है ना। तो एक अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान -3 है, ठीक है ना। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करने कह रहा है। कह रहा है आप फिर से जांच करके दिखाइए कि जो संबंध जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, इस द्विघात बहुपद के जो निकलेंगे उनके संबंध से जो है ना मिलेगा जुलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया हुआ मैं वो लिखूंगा, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया हुआ है वो आप देखिएगा। दिया है अल्फा का मान दिया हुआ 1, क्या दिया हुआ? अल्फा का मान 1, और बीटा का मान क्या दिया हुआ है? आप -3, आपको सॉरी -3 होगा, ठीक है ना, -3। हमें पहले निकालना क्या? अल्फा प्लस बीटा। सर क्यों निकालते हैं? अरे द्विघात बहुपद निकालना है तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 और प्लस और -3। आपको पता बता ही दिया अभी जस्ट कि ब्रैकेट क्यों डालते हैं, है ना। प्लस माइनस का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसीलिए, ठीक है ना। प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा? माइनस। अब आपको पता है यहाँ क्या होगा? -2 होगा ना। यस, -2 होगा ना। यस। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए हमेशा अलग अलग चिन्हों में घटा होता है, हमेशा अलग अलग चिन्हों में क्या होता है? घटाव होता है। जैसे कि देखिए 1 के आगे प्लस है और 3 के आगे क्या है? माइनस है। अब प्लस इंटू माइनस यानी अलग अलग चिन्ह हो गया ना, तो घटा कर दे। 3 में से 1 घटा दिए, 2 आ गया। 3 में से 2 1 घटाइए, क्या आएगा? 2। लेकिन सर चिन्ह क्या देंगे? तो बड़े के आगे जो भी चिन्ह है वही दे दीजिए। अगर माइनस है तो माइनस दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। तो यहाँ पे बड़े के आगे देखिए 3 के आगे माइनस है, ऐसे बड़ा 3 माइनस में है तो बड़े नहीं है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक वैल्यू में देखा जाए तो ये बड़ा है, और इसके आगे जो भी चिन्ह होगा वही लिखाएगा। तो ये मैंने -2 दे दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुने -3, है ना। तो क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए द्विघात बहुपद यहाँ निकलेगा ना, द्विघात बहुपद क्या निकलेगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या निकलेगा बहुआ? इसमें तो निकलेगा x² जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, हर जगह तो वही फॉर्मूला होता है। आप लोग बोलते बोलते 2 4 5 बार बोलिएगा ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है ना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -2। तो आप -2 बोले ना, ऐसे आता है ना तो एकदम ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि एकदम दिक्कत नहीं हो। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -3, फिर डाल दीजिए। सर माइनस माइनस में क्या डाल दिया? अरे नहीं डालना तो डायरेक्ट माइनस माइनस को जोड़ सकते हैं ना, जोड़ दीजिए ना। माइनस तार जोड़ के करंट को फॉलो करवा सकते हैं ना, तो करवा दीजिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक बार देख लेंगे कि माइनस माइनस है तो आगे की स्टेप में जोड़ेंगे, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। कितने बार लिखूं? आप लोगों को दिमाग में चल ही गया होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। 2 गुने एक्स करेंगे क्या होगा? 2x, प्लस माइनस क्या होगा? -3। चलिए, हम लोग की संबंध की सत्यता की जांच करने बोल रहा है। संबंध की सत्यता की क्या करने बोल रहा है? जांच करने बोल रहा है। तो जांच कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले इसमें हम लोग a का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? a का मान क्या है सर? x² के जो बगल में रहता है वही होता है। b का मान क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? जांच के लिए। जांच किसकी कर रहे हैं? अब कोई अगर डेंटल क्लिनिक में जाता है, मतलब दांत के डॉक्टर के पास जाता है, तो ऑब्वियसली है कि उसका दांत में कुछ इशू होगा तभी गया है। अब पैर का इशू है तो तुरंत जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे जांच के लिए किसकी जांच कर रहा हूं मैं? वही संबंध की सत्यता की जांच कर रहा हूं कि ये सच हमने जो ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला, वो इस बहुपद से मिलता जुलता है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो बी का मान क्या हो गया? 2, और सी का मान क्या हो गया? -3। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, माइनस बी का मान क्या है? 2, और ए का मान क्या है? 1। अब 1 से किसी से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो होता है सी बाई ए। सी का मान देखिए आप क्या दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ -3 और ए का मान 1, देखिए क्या हो गया -3। आप आराम से देखिए ना, ध्यान से देखिए ना, अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला -3 और यहाँ पहले से क्या निकला हुआ है महाराज, वही है, सेम है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है -2, ये भी सेम है। इसका मतलब है कि संबंध की सत्यता को ऑलरेडी हम लोग जांच कर चुके हैं और ऐसे ही जांच करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि माइक में कुछ इश्यू आ गया, तो मैं फिलहाल टेम्पोररी माइक से बना रहा हूँ। अगर कुछ भी इशू हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि मतलब ऐसे ही आप क्वेश्चन को सीख सकें और आप दूसरों को भी सिखा सकें और बता सकें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जहां हैं, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें अपनी पढ़ाई में। धन्यवाद।